मकान मालिक ने किराएदार की बेटी से की छेड़खानी। पीड़ित युवती और परिजन न्याय की गुहार लगाने पहुंचे मंडला एसपी के पास। लचर रवैया के कारण बीजाडांडी पुलिस पर हमेशा आरोप लगते आ रहे हैं। विगत दिवस बीजाडांडी थाना अंतर्गत कालपी निवासी एक महिला अपनी बेटी के साथ हुई छेड़छाड़ को लेकर बीजाडांडी थाने पहुंची, लेकिन पीड़ित बेटी की महिला की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई। इसके साथ ही चोरी के प्रकरणों में रिपोर्ट दर्ज कराने कई पीड़ित आज भी भटक रहे हैं, लेकिन उनकी भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई और एक बार फिर से छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज न करने के कारण बीजाडांडी पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। जानकारी अनुसार आदिवासी बाहुल्य जिला मंडला के विकासखंड बीजाडांडी थाना क्षेत्र में एक मकान मालिक द्वारा अपने ही किराएदार की बेटी के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। यहां पीड़ित युवती की मां अपनी बेटी को न्याय दिलाने थाने के चक्कर काट रही है। बीजाडांडी थाने से न्याय न मिलने के बाद पीड़ित युवती की मांग मंडला पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची, जहां जल्द न्याय दिलाने की गुहार लगाई। बीजाडांडी थाना क्षेत्र के ग्राम कालपी निवासी पीड़िता ने रविवार 24 नवंबर दोपहर 1 बजे मीडिया में बताया कि उसके मकान मालिक द्वारा उसके साथ छेड़खानी की है, जिसकी शिकायत 23 नवंबर को मंडला पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा से की है। मंडला एसपी से पीड़ित युवती ने न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता युवती ने बताया कि वह अपने माता पिता के साथ ग्राम कालपी में दीपक यादव के मकान में किराए से रहती है। पीड़िता का मकान मालिक दीपक यादव काफी दिनों से पीड़िता युवती के साथ अश्लील बातें कर छेड़छाड़ कर रहा था। विगत दिवस भी मकान मालिक दीपक यादव ने पीड़ित युवती को अकेले पाकर गलत नियत से पकड़ लिया और गंदी हरकत करने लगा। जैसे तैसे पीड़िता उक्त आरोपी से छूटकर भागी और पीड़िता ने अपने परिजनों को आप बीती सुनाई, जिसके बाद पीड़िता के माता पिता ने छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज कराने बीजाडांडी थाने गए, लेकिन शिकायत लेकर जांच करने की बात कहकर पीड़ित परिवार को भगा दिया। करीब एक पखवाड़ा बीतने को है, लेकिन आज दिनांक तक बीजाडांडी थाना पुलिस द्वारा छेड़खानी करने वाले मकान मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे परेशान होकर पीड़ित युवती के परिजन मंडला पुलिस अधीक्षक के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंची। मेरे मकान मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं, मेरे मकान मालिक है, वहाँ मेरे साथ छेड़खानी हुई है। वहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं थाने में रिपोर्ट करी बीजाडांडी थाने में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पे आए तो क्या कहते हैं एसपी सर से बात की, तो एसपी सर ने हमको आश्वासन दिया कि आपको न्याय मिलेगा। तो एसपी सर से निवेदन करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी न्याय दिलाएं और क्या कहते हैं आरोपी को जल्द से जल्द क्या कहते हैं हथकड़ी पहनाई जानी चाहिए, क्योंकि किसी की इज्जत रोड पे नहीं आ गई है कि कभी भी जाके लूट लो। मकान मालिक है तो हद में है, किसी की इज्जत लूटने के लिए थोड़ी ना है कि माँ बाप भी होते हैं, तो माँ बाप किसी की इज्जत लूटने के लिए थोड़ी ना पैदा करते हैं। लड़कियों को पैदा इसलिए करते हैं ताकि ये नाम रोशन करें अब। और फिर क्या कहते हैं दीपक जैसे लोग मकान मालिक हो जाए तो हो गया, फिर देश की लड़कियां तो सारी इज्जत लूटने में ही चले जाएंगी। तो मैं एसपी सर से निवेदन करती हूँ कि मुझे न्याय दिया जाना चाहिए। क्यों किसी की इज्जत पे हाथ डालता है? क्योंकि उसकी भी बहन बेटियां हैं, सब कुछ है, तो उस पे हाथ डालो ना, तब ना हम पता कर चले कि लेके आए थे कि मेरी लड़की के साथ में छेड़खानी करी गई थी। मेरी लड़की के सीने में हाथ लगाया गया था, इसलिए मैं इधर आई हूँ। मैं बीजाडांडी थाने पे गई थी, मेरी कोई सुनवाई नहीं। उधर मैं जाती हूँ तो मुझे कह देते हैं तुम भाग जाओ, क्योंकि मुझे हटा दिया जाता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, इधर उधर घूमते घूमते परेशान हो गई थी। मुझे कोई चारा नजर नहीं आया। जब मुझे एकदम से ध्यान आया कि मुझे एसपी साहब के पास जाना चाहिए, इसलिए मैं आश्रय लेके एसपी साहब के पास में आई हूँ। सर इसमें ये कुछ दिवस पूर्व कालपी जो क्षेत्र है बीजाडांडी थाना अंतर्गत, वहाँ पर दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ था और उसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विरुद्ध आरोप लगाए हैं और एक दूसरे पर कार्रवाई करना चाहा है। इसमें थाना स्तर की कार्रवाई हुई है, लेकिन उसे संतुष्टि ना होने की वजह से एसडीओ के निवास को निर्देशित किया गया है कि वे स्वयं व्यक्तिगत स्तर पर इसको देखेंगे और दोनों पक्षों को समझने के पश्चात और वहाँ जो निष्पक्ष पक्ष हैं उनकी भी बातचीत करने के बाद बयान लेने के पश्चात जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।